यही वो लोग हैं जिनकी वजह से मिडिल क्लास जनता प्लेन के टिकट्स खरीद पाई थी। इन्हीं की वजह से 20 लाख लोगों को पहली बार प्लेन में बैठने का मौका मिला। 3 सालों में एयर डेक्कन ने 45 एयरक्राफ्ट की मदद से हर रोज 25,000 यात्रियों को 67 एयरपोर्ट्स पर पहुंचाया। फ्लाइट्स दिन में 380 बार उड़ती थी। कैप्टन गोपीनाथ ने इंडिया में लो कॉस्ट एयरलाइन की शुरुआत की और 70% मिडिल क्लास भारतवासियों को हवाई यात्रा करवाई। पहले साल में ही कैप्टन गोपीनाथ की बीवी ने एयर डेक्कन पर उनकी बेकरी द बन वर्ड का खाना बेचकर 7 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। कैप्टन गोपीनाथ की वजह से 30 लाख भारतवासियों ने 1 रुपए में हवाई यात्रा की। इनके अलावा किसी भी लो कॉस्ट एयरलाइन में बिजनेस क्लास नहीं होता। 15 साल बाद भारत सरकार ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया, जिसका उद्देश्य है हर नागरिक को प्लेन से सफर करवाना। अब वो भारत सरकार के चीफ। मैंने सोच लिया। नहीं, इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहे हो? ऑफर अच्छा है, ले लो यार। कभी कभी डर लगता है मेरी एयरलाइंस चलेगी या नहीं, पर तुम इसे पाने के लिए इतने बेसब्र हो कि मेरे सारे डर दूर हो गए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अक्कीलॉजी। दोस्तों, मैंने फिल्म देखी उड़ान, और पूरी फिल्म देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही बताऊं कि अगर आप जरा सी बात पे आपके आंसू निकल आते हैं या आप रोने लग जाते हो या दिल के बहुत आप पवित्र हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और किसी का दर्द आपसे देखा नहीं जाता, तो भाई साहब ये फिल्म ऐसी है कि आपके आंसू निकल सकते हैं। ये फिल्म इतनी ताकत है इस फिल्म में कि ये फिल्म आपके आंसू निकाल देगी। हर मामले में ये फिल्म ऐसी है कि मज़ा आ जाएगा। मज़ा प्लस इमोशनल अटैचमेंट। आप पूरी फिल्म के दौरान ऐसे कहोगे, काश मैं थोड़ा सा पैसे वाला होता तो मैं इसकी मदद कर देता, काश मेरे पास इतनी पावर होती कि मैं इसका भला कर देता। मतलब इतना ज़्यादा अटैचमेंट ये फिल्म हीरो के साथ आपका कर देती है कि आप उसका बुरा सोच ही नहीं सकते। ये फिल्म में 2-4 स्टोरी चल रही हैं, जैसे कि सबसे पहली जो स्टोरी चल रही है वो चल रही है पत्नी के साथ। आखिर प्लेन की क्या जरूरत बापू, 100 साल पहले लोग कहते थे कि बिजली की जरूरत नहीं, 50 साल पहले कहते थे गाड़ी क्यों चाहिए। कौन करता है ये फैसला? अब क्या अमीर ही गरीब के लिए फैसला करेगा? आपको कुछ नहीं पता, दिल लगा के खाना खाओ। लड़की बड़ी होशियार है। मेरी हाँ है। क्या कहा? तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू तो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड है यार। हाँ, मेरे को सोचने का वक्त तो दे। कभी कभी सोचने के बाद भी हम आखिर वही करते हैं जो हमारा दिल चाहता है, तो सोचने में वक्त क्यों बर्बाद करना है। मीन्स आजकल जो माहौल चल रहा है जिस हिसाब का, उस हिसाब में पति को थोड़ा सा भी अगर बिजनेस में घाटा होता है या प्रॉब्लम आती है, कोर्ट कचहरी पुलिस केस होता है या कुछ भी करके ऐसा होता है कि खुशियाँ दुख में बदल जाती हैं, तो मोस्टली जो पत्नियाँ होती हैं वो सीधे तलाक दे देती है, या हॉस्पिटल में पति का साथ देने से अच्छा है कि भैया नई शादी कर लो। तो ये फिल्म में जो शादी का जो बंधन है वो बहुत ही ज़्यादा असली दिखाया गया है कि शादी का मतलब ही ये होता है कि पति पत्नी कोई भी मुसीबत में हो तो उनका साथ दें, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कितनी भी बेकार हालत हो। तो इस फिल्म में हीरोइन जो उसकी पत्नी होती है वो उसका साथ नहीं छोड़ती, और ये जो मैटर है इस वजह से उसके अंदर, हीरो के अंदर हमेशा हिम्मत बनी रहती है। क्योंकि आप दुनिया से लड़ सकते हो, लेकिन अपने घर वालों का अगर आपको पास साथ नहीं है तो आप अगर जीत भी जाते हो दुनिया से तो फिर वो वैल्यू नहीं है। तो पत्नी, इस फिल्म में जो कैरेक्टर लिखा गया एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया कि जो हमारा दिल जीत लेता है। मैं कहाँ जाऊंगी मारन? यही है मेरा घर, मेरा इकलौता घर। और वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि नारी शक्ति इस फिल्म में इस तरीके से दिखाई गई है कि जैसे महिलाएं जो भी बचत करती हैं या अपना बिजनेस करती हैं, जो भी है वो उनकी फैमिली के ही काम आता है। तो महिलाओं को अगर बिजनेस करना चाह रही हैं या कुछ भी ऐसा काम करना चाह रही हैं जिससे घर की आर्थिक स्थिति में उन्नति हो रही है तो वो करना ही चाहिए, जो बुरे वक्त में। मुझे 15,000 उधार दे सकती है, क्योंकि में काम आता है। और इनकी जो प्यार मोहब्बत है ये वो वास्तव में एकदम इंटरेस्ट के साथ आप देखते चले जाओगे और आपको मजा भी आएगा, प्लस साथ में रेस्पेक्ट की भावना भी जागृत होगी कि गजब वाइफ हो तो ऐसी ही हो। मैं तुम्हें पूरी रात ढूंढ रहा था। बस चलता तो 1 हफ्ता और तड़ पाती। फिर दूसरी कहानी चलती है पापा मम्मी बेटा। तो पापा मम्मी अपने बच्चों के लिए क्या करते क्या नहीं करते वो उनके हालात और उस पर डिपेंड करता है। और उसको कोई भी बेटा अगर ये जज करे कि आपने मेरे लिए किया ही किया या आपका तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, तो बहुत ही नालायक बेटा है।
कल सुबह होते ही मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप अपने बेटे को पुलिस के हवाले करेंगे? जब माँ पेट से थी और डॉक्टर की जरूरत थी तब क्या किया? आप सिर्फ खत लिखते रहे कि गांव में मेडिकल कैंप होना चाहिए, जल्दी मदद भेजिए। आप क्या मुझे पुलिस के हवाले करेंगे? जेल आपको होनी चाहिए मेरी छोटी बहन की हत्या के इल्जाम में। मुझे बोलने दो माँ। काली को दूसरे गांव ले गए क्योंकि हॉस्पिटल वहाँ था। आराम से कुर्सी पर बैठकर जिंदगी भर खत लिखने से रात्रि भर फर्क नहीं पड़ा इस गाँव में। आप नाकामयाब इंसान हो पापा, और जिंदगी भर वही। अगर हिंसा गलत है तो आपने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो भी आप जो आज की स्थिति है, जो आज के हालात है, उस हिसाब से करोगे। आने वाले समय में ये हालात और स्थितियां बदल जाएंगी, तब आपका बेटा या जो भी है वो आपसे कहेगा आपने क्या किया। तो ये सेंटेंस जो कहता है ना पिताजी आपने कुछ किया नहीं, आप डरते हो और चिट्ठी लिखते हो और हिंसा और ये वो सीन जो इमोशनल सीन है वो आपके आंख में आंसू ला सकता है। प्लस बाप को वो कुछ समझता नहीं है। माता हमेशा पिसती है बेटों के और अपने पति के बीच में। बेटा भी प्यारा है और पति भी प्यारा है, तो माँ की स्थिति हमेशा ऐसी रहती है नॉर्मली हर घर में। जैसे पति की रहती है कि माँ की सुने कि पत्नी की सुने, वैसे ही माँ की भी रहती है कि पति की सुने कि बच्चों की सुने। तो वो जब आ नहीं पाता पिताजी के अंतिम संस्कार में, तो वो सीन ऐसा है ना कि लगभग अगर आप रोगे नहीं तो आंसू तो आ ही जाएंगे, और आंसू भी नहीं आएंगे तो आंखें तो आपकी नम हो ही जाएंगी। इतना बढ़िया तरीके से वो फिल्माया गया। वो हमेशा कहते थे वक्त की कोई चीज नहीं होती। मेरी मजबूरी थी, मैं आ नहीं पाया। अब तो अगर बड़ा आदमी बन भी गया तो क्या मतलब है? तेरा बाप भी तुझे देखने के लिए नहीं बचा। माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी गुस्सा नहीं। तीसरी चीज आती है बिजनेस। यहाँ पे परेश रावल जी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो नहीं चाहते कि जो कॉमन लोग हैं या उनका बिजनेस जो यूनिकनेस है उस बिजनेस की, वो ये कि सिर्फ पैसे वाले ही हवाई सफ़र कर सकते हैं। वो उनकी सोच है और वो उनकी सोच भी अपनी जगह सही है। जैसे आईफोन कल परसों तक 1-2 साल पहले तक सिर्फ अमीरों की चीज़ हुआ करती थी, आज एकदम कॉमन है। 4 पहिया ये पहले सिर्फ अमीरों का हुआ करता था, आज हम जैसे कॉमन लोग भी इसमें बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जनरलाइज होती है, और जैसे ये चीज़ कॉमन हो जाती है वैसे ही अमीर लोग कुछ दूसरी चीज़ ढूंढ लेते हैं जिससे कि वो अमीर अलग नज़र आए, दिखे गरीबों से। तो वो उसका सोचना होता है, और कंपटीशन में दूसरे को हराना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। उसे डर है कि जो उसके नीचे है वो उसकी बराबरी भी कर सकते हैं। अमीर चाहते हैं कि गरीब हमेशा गरीब रहे। 100 साल पहले लोग कहते थे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ अमीरों के लिए। 50 साल पहले गाड़ियों के बारे में यही कहते थे। तय करने वाले वो कौन है? क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी सुख सुविधाओं पर सिर्फ उन्हीं का हक हो। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई दिन लग जाते हैं, पर जो अमीर है अपने पुष्पक विमानों में बैठकर कुछ ही पलों में उड़कर वहां पहुंच जाते हैं। अगर हमने उनकी बराबरी की तो वो नीचा किसे दिखाएंगे? आप सबको साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन उससे आप अपना बिजनेस खो देंगे। समाज सेवा कर लो या बिजनेस कर लो। और यहाँ पे हीरो का सबसे अच्छा है कि हम समाज सेवा करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। जो कॉमन गरीब आदमी है जो 1 रुपये में भी हवाई जहाज, जो नहीं माचिस की डिब्बी 50 पैसे या 1 रुपये 2 रुपये की आती है, पेंसिल जो आती है उसके बराबर के रेट से हम हवाई जहाज करवाएंगे। तो आज देखो पहले और आज में बहुत से लोग जो है ना, कम से कम ये आखिरी के 5 साल इनके अंदर ही सफ़र किए हैं सबसे ज़्यादा कॉमन मैन। उससे पहले तो बस एक जो भी हवाई जहाज के सफ़र कर लेता था भैया वीडियो या फोटो जरूर डालता था कि भैया हम हवाई जहाज कर रहे हैं, ताकि दिखा सके कि हम भैया पैसे वाले हो गए हैं। जैसे कि आईफोन वाले जो आईफोन खरीद लेते हैं वो सोशल मीडिया पर फोटो जरूर डालते हैं कि देखो हम पैसे वाले हो गए, हम आईफोन खरीद लिया हमने। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ वो जो कहता है कॉपी नकल करना, मानसिकता में अभी भी भरा है कि हम। एक चीज़ और चीज़ फिल्म से निकल के आई वो ये कि हर गरीब आदमी अमीर से नफरत करता है, कॉमन सी बात है, लेकिन फिर वो अमीर बनना भी चाहता है। अमीर बनना क्यों चाहते हो जब आप नफरत करते हो? और इस तरीके से फिल्म फिर आगे चलती रहती है। तो चाहे कौन सा ही डिपार्टमेंट हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे सिनेमाटोग्राफी हो, चाहे ये हो चाहे वो हो, हर मामले में ये फिल्म ऐसी है कि स्पेशलाइज्ड, मतलब कि फिल्म पहले सीन से ही जब तक दी एंड नहीं हो जाता आपका इंटरेस्ट बना रहता है। 2.5 घंटे की फिल्म है और 2.5 घंटे की फिल्म भी पता नहीं चलता कब कैसे निकल जाती है। जिन्होंने हिंदी देखी है और उनको थोड़ी बहुत भी ओरिजिनल लैंग्वेज या इंग्लिश आती है तो वो अगर ओरिजिनल फिल्म देखें तो उनका तो समझ लो कि पूरा पैसा वसूल हुआ, और जो हिंदी में देख रहे हैं उनका 99% पैसा वसूल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे कहने से, तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को ज़रूर 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 देखो। बहुत सालों बाद मैंने ऐसी फिल्म देखी है जो कि इतनी लंबी थी और इतनी लंबी होने के बाद भी पता नहीं चला कि इतनी लंबी फिल्म है। पहले सीन से ही इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि फिर तो आप फिल्म देखते ही चले जाते हैं। तो माइंड ब्लोइंग फिल्म, सुपर हिट फिल्म, और भैया ज़रूर 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 देखो। कुछ सीखने को भी मिलेगा, और सबसे अच्छी सीख मुझे तो इस फिल्म से यही मिली कि जब दिल कह रहा है ये काम करना है तो दिमाग की बातें या सोचना या समझना करके टाइम वेस्ट क्यों करना।
कभी कभी सोचने के बाद भी हम आखिर वही करते हैं जो हमारा दिल चाहता है, तो सोचने में वक्त क्यों बर्बाद करना है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।